होम्योपैथी दवा का सिलेक्शन पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे भी किया जा सकता है, यानी कि पास्ट में होने वाली कोई भी घटना के आधार पर हमारी दवा का सिलेक्शन। आज हम बात करते हैं पलक की गांठ, जिसे मेडिकल साइंस में चैलेजियन कहा जाता है। इस बच्चे की उम्र 2.5 साल है और इसे लेफ्ट आई में चैलेजियन हुआ है। ये गांठ टच करने पर रिजिड थी और ये प्रेस करने से भी रिड्यूस नहीं हो रही थी। ये लंप पेनफुल नहीं था, ना ही टेंडर था, मीन्स टच करने पे कोई भी दुखन नहीं हो रही थी। ये कंडीशन ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने से परसिस्ट कर रही थी। उसके लिए ट्रीटमेंट भी लिया गया, बट साइज में रिडक्शन नहीं दिख रहा था, इवन साइज बढ़ता जा रहा था। मेवोमियन ग्लैंड की सिस्ट को चैलेजियन बोलते हैं। वैसे छोटी सिस्ट सिकाई करने से या कुछ होम रेमेडी करने से ही खत्म हो जाती हैं, पर अगर ये सिस्ट लंबी परसिस्ट करती है तो इसमें ग्रेनुलोमा फॉर्म हो जाता है और इसे कन्वेंशनल मेडिसिन से क्योर करना मुश्किल हो जाता है। आई मस्ट से देयर इज़ नो एज सच मेडिसिन फॉर इट्स क्योर इन एलोपैथी। देन उसको सिर्फ सर्जिकली ही रिमूव करना पड़ता है। यार इसकी वजह तो आँख भी टेढ़ी दिखने लगी है। आई जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चा बहुत छोटा है, जिसकी वजह से मदर सर्जरी अवॉइड करके होम्योपैथिक मेडिसिन से क्योर करना चाहती थी। पूरा केस डिटेल में लेने के बाद मैंने इस केस में कुछ अलग पाया। मुझे ये पता चला कि इस बच्चे को डॉग बाइट की हिस्ट्री है और उसको वैक्सीन दिए गए थे। ये काफ़ी पेक्यूलियर था और दूसरा पेक्यूलियरिटी थी कि इसको सलाइवा बहुत ज़्यादा ड्रोल होता था। तो मैंने जो स्टार्ट किया था वो लाइसिन 0/1 मेडिसिन से किया। फॉर 15 डेज़ आई प्रोवाइडेड मेडिसिन एंड आफ्टर 15 डेज़ उसके चैलेजियन में फ़र्क आना शुरू हो गया था। हमें चैलेजियन में चेंजेस दिखने शुरू हो गए थे। वो ड्राई हो रहा था और थोड़ा सा इन्फ्लेम समटाइम्स दिख रहा था, समटाइम्स ड्राई दिख रहा था। फ़िलहाल केस फर्दर प्रोसीड हो रहा था एंड आफ्टर 2 months आई कुड सी कि वाओ, ये तो मज़ा आ गया। आई स्टार्टेड विद लाइसिन एंड लाइसिन ने केस सॉल्व कर दिया। देयर वॉज नो नीड टू चेंज मेडिसिन फर्दर। सलाइवा ड्रोलिंग देखिए कितना ज़्यादा होता था कि स्टिल वो दिख रहा है, बट सिस नहीं थी। अमेजिंग रिजल्ट मिला था लाइसिन का एंड फॉर मी इट वॉज लाइक वाओ, कितना इम्पॉर्टेंट है टू नो योर पेशेंट इन डिटेल। हर इंसान को समझ के जब हम दवा देते हैं तो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ उस दवा तक पहुंचने के लिए, बेसिकली जो उसको परमानेंट ही कर सकती है।